आज है 21 जनवरी। आज के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न, हाल ही में पानी के नीचे परमाणु क्षमता से लैस ड्रोन हेइल 523 का परीक्षण किसने किया है? तो उत्तर कोरिया ने पानी के नीचे परमाणु क्षमता से लैस ड्रोन का परीक्षण किया है। यह है उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जॉन उन। अगला प्रश्न, हाल ही में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कर्नाटका के बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन हुआ है। इस सेंटर का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के स्वदेशी खजूर कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात राज्य के खजूर कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है। गुजरात के किस नृत्य को हाल ही में यूनेस्को अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो गरबा डांस को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन सेंटर कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह केरल में लॉन्च हुआ है। यह है ग्राफाइट का स्ट्रक्चर। अगर हम इसकी पहली एक परत को निकाल ले तो इसे ग्राफीन कहते हैं। यह बहुत ही मजबूत होता है। इंडिया फर्स्ट ग्राफीन सेंटर इंडिया इनो सेंटर फॉर ग्राफीन, यह कोच्चि केरल में इसका इनोवेशन हुआ है। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दलजीत सिंह चौधरी इनको सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस दल का गठन 1962 भारत चीन के बाद 1963 से में किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई 206 फीट है। इसका ऊपर का नीचे का भाग 81 फीट का है और ऊपर की प्रतिमा 125 फीट की है। सातवां प्रश्न, हाल ही में 9 साल बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ का आयोजन कहाँ हुआ है? तो असम में इसका आयोजन हुआ है। इसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंद किया गया था, लेकिन 2024 में इसे रिस्टार्ट किया गया है। हाल ही में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो केरल में इस परियोजना का उद्घाटन हुआ है। अगला प्रश्न, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ई साक्षी ऐप को लॉन्च किया गया है। एमपी लैड्स यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसे ही हिंदी में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कहते हैं। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। इसके तहत एमपी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उसकी स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए 5 करोड़ की राशि दी जाती थी। 10वां प्रश्न, हाल ही में कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन किसने जारी की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसमें 16 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को कोचिंग संस्थाएं नहीं पढ़ा सकती। कोचिंग संस्थाएं कोई भ्रामक वादा भी नहीं कर सकती या एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की या इतने परसेंट मार्क्स लाने की गारंटी भी नहीं दे सकती। यानी और अपराध में दोषी पाए जाने वाले टीचर को कोचिंग संस्थानें पढ़ाने पर नहीं रख सकती।
टीचर का क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएशन लेवल का यानी बीए, बीएससी या बीकॉम होना चाहिए।